खारघर में एसआईआर फॉर्म को लेकर सियासी घमासान। बीजेपी कार्यकर्ता के पास मिले हजारों ओरिजिनल फॉर्म होने का दावा, शिवसेना ने उठाए सवाल। नवी मुंबई के खारघर सेक्टर 11 से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फॉर्म को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। जानकारी के मुताबिक खारघर सेक्टर 11 की एक जीरोक्स दुकान पर बीजेपी के एक कार्यकर्ता के पास बड़ी संख्या में ओरिजिनल एसआईआर फॉर्म होने की बात सामने आई है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दावा किया गया है कि यहां करीब 3500 से ज्यादा ओरिजिनल फॉर्म लाए गए थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद शिवसेना के विभाग प्रमुख बाड़ेश भोजने के निर्देश पर पार्टी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और बीजेपी पदाधिकारी से इस बारे में सवाल किए। इसके बाद पुलिस को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हजारों ओरिजिनल एसआईआर फॉर्म एक राजनीतिक कार्यकर्ता के पास कैसे पहुंचे? क्या इन फॉर्म को किसी आधिकारिक प्रक्रिया के तहत जीरोक्स के लिए लाया गया था या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? शिवसेना ने इस पूरे मामले को लोकतांत्रिक प्रक्रिया और नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए जांच की मांग उठाई है। हालांकि फिलहाल ये ध्यान रखना जरूरी है कि 3500 से ज्यादा ओरिजिनल फॉर्म मिलने और बीजेपी कार्यकर्ता की भूमिका को लेकर जो बातें सामने आई हैं, वे मुख्यतः शिवसेना की ओर से लगाए गए आरोप दावे हैं। आधिकारिक जांच में इन दावों की पुष्टि होना अभी बाकी है। अब निगाहें पुलिस और चुनाव प्रशासन पर हैं कि इस मामले में क्या जांच होती है और इन फॉर्म की वास्तविक स्थिति क्या सामने आती है। खारघर से उठे इन सवालों ने सर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। मी सेक्टर 19 खारघर या ठिकाणी झेरॉक्स एका दुकानात माझ्या पर्सनल कामाचे झेरॉक्स काढण्यासाठी गेलो असता मला त्या ठिकाणी हजारोच्या संख्येने एसआयआरचे ओरिजिनल फॉर्म झेरॉक्स करत असल्याचे माझ्या लक्षात आलं। मी त्या दुकानदाराला विचारणा केली की बाबा हे फॉर्म कोणी दिले तुला? तो म्हणला मला एक व्यक्तीने दिले, मला नाव नाही माहित। मी त्या व्यक्तीला फोन केला की बाबा कोण आहे तू, इथे कसे काय, हे शासनाकडे जमा पाहिजेत, हे या दुकानात कसे काय आले? तो बोला मी 5 मिनिटात आलो। तो आला आणि मला म्हणाला की मी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचा पदाधिकारी आहे, हे फॉर्म माझ्याकडे, तू माझ्याबरोबर काय तुझा प्रॉब्लेम आहे मला सांग। मी म्हटलं तुझ्याकडे फॉर्म आले कसे? तर तो इकडे तिकडे कार्यकर्त्यांना फोन करायला लागला, दमदाटी करायला लागला, माझ्यावर हात सुद्धा उचलला त्यांनी आणि ते फॉर्म तिथून जबरदस्तीने घेऊन जायचा प्रयत्न केला। तेवढ्यात मी कंट्रोलला कॉल दिला, तिथे पोलीस आले आणि पोलिसांनी ते सगळे फॉर्म जमा केले आणि त्या व्यक्तीलाही ताब्यात घेतलं। आम्ही पोलीस स्टेशनला आलो असता ते डॉक्युमेंट ठेवत असताना तो आरोपी इथून पळून गेला आणि आता जे फॉर्म गव्हर्नमेंटच्या ताब्यात पाहिजे, लोकांनी मोठ्या विश्वासाने त्यांच्याकडे जमा करून दिलेत, बीएलओकडे आपल्या स्वतःची माहिती दिलेली आहे, मोबाईल नंबर दिले, आधार कार्ड दिले। ही जी माहिती आहे लोकांची, ही सेफ गव्हर्नमेंटकडे असायला पाहिजे, ती भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याकडे आली कुठून? हा माझा त्यांना प्रश्न आहे। हे जे बीएलओनी किंवा शासकीय कर्मचाऱ्यांनी या भारतीय जनता पार्टीच्या ज्या कार्यकर्त्यांना फॉर्म झेरॉक्स काढून देण्यासाठी, डाटा लीक करण्यासाठी मदत केली, अशा कार्यकर्त्यांवरती, अशा शासकीय कर्मचाऱ्यांवरती गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अशी माझी मागणी आहे। मी स्वतः शिवसेनेचा विभाग प्रमुख खारघर शहरचा आहे आणि त्या फॉर्म बद्दल मला माहिती असल्यामुळे ते माझा हा प्रकार लक्षात आला।